गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिहारी सतसई में बिहारी के जो पद हैं वह देखेंगे। उससे पहले हम बिहारी जीवन परिचय देखेंगे। देखिए, बिहारी है वह गागर में सागर भरने वाले कवि माने गए हैं। यानी गागर में सागर भरना, सागर विस्तृत होता है, गागर छोटी होती है, लेकिन फिर भी गागर में सागर भरना यानी बहुत बड़ी चढ़ी बातों को संक्षेप में प्रदर्शित करना, गागर में सागर भरना। तो आज हम बिहारी सतसई से बिहारी के कुछ दोहे देखेंगे। देखिए, इनका जन्म 1995 ईस्वी में और मृत्यु सन 1663 में हुई थी। गागर में सागर भरने वाले रीति काल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशवराय। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्क का यानी कम आयु में ही रानी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया था, यानी सावधान किया था। जब जयसिंह का नया नया विवाह हुआ था तो वह राजकाज की गतिविधियों से वंचित हो गए थे और हर समय अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ ही महल में रहते थे। इस चीज़ से जनता बड़ी परेशान थी। राजकाज का जो कार्य था वह बाधित हो गया था। तो उन सब को दूर करने के लिए बिहारी ने सतसई की रचना की और प्रत्येक इसमें जो दोहे रचे गए वह शिक्षापद थे, राजा को सही मार्ग पर लाने के लिए, राजकाज की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए। तो बिहारी ने सतसई की रचना की। इसमें 700 दोहे माने गए हैं और 700 दोहों पर उन्हें सोने की मुहर दी जाती थी। तो देखिए, काव्य पारखी राजा ने इसका सम्मान किया, वह अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। बिहारी ने सतसई की रचना की। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष्य एवं बहुयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति यानी अपने नाम को अमर कर दिया। अक्षय कीर्ति अर्जित की यानी प्राप्त की। वह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। वह इनके जो इष्ट देव थे वह राधा और कृष्ण माने गए हैं। इनकी रचनाओं में उचित वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गंभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विश्लेषण समावेश है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है सतसैया यानी 700 दोहों का समूह। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, पढ़ने में बहुत ही सामान्य अर्थ लिए हुए हैं, सीधे से हैं, लेकिन उनसे अगर जब विशेष अर्थ निकाला जाए या उनसे कुछ शिक्षा ली जाए तो वह बहुत ही गंभीरता से है। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति, श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बांधनों से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करते हैं, पहले दोहे का वर्णन है। तो दूसरी तरफ उन्हें प्रभु श्री कृष्ण को उपालम देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है, मुक्तात्माओं से सानिध्य से अधम की मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती है। वन में कृष्ण के जाते ही बिना वर्षा ही मोर आनंदित हो नाचने लग जाते हैं कि उन्हें भ्रम हो जाता है कि कहीं वर्षा आने वाली है, क्योंकि यहाँ घनश्याम वर्षा और घनश्याम श्री कृष्ण से लिया गया है। फिर आगे देखिए, नायक एवं नायिका के भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। जीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्पवृक्ष की डाल। ये थी आपके पाठ्य पुस्तक में जो आने वाले दोहे हैं उनका संक्षिप्त वर्णन, यानी संक्षेप में उनके बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे नंबर 1 जो दोहा है वह देखेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोही, या तन की झाई परे, या तन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। मेरी भव बाधा हरो यानी मेरी भव यानी मेरे कष्टों को दूर करो। भव बाधा यानी संसार रूपी जो कष्ट हैं उन्हें दूर कीजिए। मेरी भव बाधा हरो यानी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। जो राधा नागरी, राधा नागरी यानी चतुर राधा जी हैं, वो मेरे जो सांसारिक कष्ट हैं उन्हें दूर कीजिए। जा तन की, जिनके तन की झाई, झाई अर्थात यहाँ छाया से है, जिनके तन की छाया मात्र से, झाई अर्थात छाया, छाया मात्र से ही
छाया मात्र से ही श्याम हरित दूती होई, यानी श्याम अर्थात श्री कृष्ण का जो रूप है वो कैसा हो जाता है, हरे रंग का दिखाई देने लग जाता है, यानी उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो कि संसार के दुखों को दूर करने वाले हैं, उन्हीं के ही कष्ट दूर हो जाते हैं, जिस पर राधा जी की छाया पड़ते ही हरित दूती होई, हरित यानी हरे रंग के अर्थात हरा रंग यहाँ खुशहाली का प्रतीक माना गया है, शांति का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ हरे रंग से तात्पर्य है कि श्री कृष्ण है जो नीले रंग के हैं, लेकिन जब उन पर श्री कृष्ण पर जब राधा जी का जो है वो रूप सौंदर्य है, तो जब वो गिरता है तो वह हरे रंग में प्रतीत होने लगता है, अर्थात जो वह प्रसन्न होने लगते हैं। तो आप मेरी भव बाधा दूर कीजिए। यहाँ दो अर्थ लिए गए हैं, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक अर्थ से है कि हे चतुर राधा जी, मेरी आपसे मेरी विनती है कि आप मेरी भवबाधा को दूर कीजिए, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं और श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के कष्ट जब आप श्री कृष्ण के पास रहते हैं तो वही इतने प्रसन्न और खुश रहते हैं, तो आप भी मेरी भव बाधा है उन्हें दूर कीजिए। दूसरा अर्थ यहाँ लिया गया है कि बिहारी है वो राधा जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, उनके रूप सौंदर्य की झलक मात्र से ही श्री कृष्ण है वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा दोहा देखिए, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो पर यानी तुझ पर, वारो यानी न्यौछावर करना, उर्वशी के यहाँ दो अर्थ लिए गए हैं। एक तो उर्वशी है जो अप्सरा है, जो कि इंद्र के दरबार में अप्सरा मानी गई है। सुनी राधिके सुजान, राधिके अर्थात राधा जी, सुजान यानी चतुर। तुम मोहन के उर्वशी, यानी हृदय में बसने वाली हवे उर्वशी समान। यहाँ दो अर्थ लिए गए हैं। एक अर्थ है कि जहाँ राधा जी है वो उर्वशी का रूप माना गया है, अर्थात श्री कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली है। दूसरी यहाँ उर्वशी है वो माना गया है कि जो इंद्र के दरबार में जो अप्सरा है जो अति सुंदर है, उसके लिए माना गया है। तो देखिए इसका कि तो पर वारो उर्वशी, तुम पर वारूं यानी तुम पर न्यौछावर कर दूं उर्वशी। कवि बिहारी कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदर मानी जाने वाली अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। आप सभी का मन मोह लेने वाले हैं। आपने तो श्री कृष्ण का ही मन मोह लिया है और आप उनके हृदय में बसती है। उर्वशी अर्थात उर यानी हृदय में बसने वाली, आप तो श्री कृष्ण के ही हृदय में बसने वाली हैं। आप सभी का मन मोहने वाली है। मैं मन में उनके मन को भी मोह लेने वाली बनकर अथवा अप्सरा उर्वशी के समान होकर बस गई हैं। तो मैं आप पर यानी जो आप हैं वह उर्वशी अर्थात श्री कृष्ण के मन में हृदय में बसने वाली हैं। तो यहाँ उर्वशी शब्द में दो अर्थ लिए गए हैं। श्लेष अलंकार है, यहाँ चिपका हुआ अर्थ प्रकट कर रहा है। अगला देखिए, तो इस प्रकार से आपको जो दो दोहे बताए गए हैं, नंबर एक है मेरी व बाधा हरो, दूसरा है तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। तो ये दोनों ही दोहे आपको समझ में आ गए होंगे, साथ ही इनका बिहारी का जो जीवन परिचय है वह भी समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम तीसरे दोहे को समझेंगे। धन्यवाद।